निगरां हुकूमत ने PTI के उम्मीदवारों को धमकाने, अगवा करने और मुहिम चलाने का मौका न देने के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सलंगी ने कहा, PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के इल्जामात बेबुनियाद और मज़हिका खेज हैं। PTI के जिन उम्मीदवारों और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है वो 9 मई के वाक़यात और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। पेशावर पुलिस की PTI, ANP, जमात इस्लामी और JUI के उम्मीदवारों को पुलिस गनमैन देने से मुआज़रत। कहा, नफरी में कमी के बायस ये मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी प्लान के तहत पुलिस नफरी कॉलम मीटिंग्स, इंतखाबी जलसों और पोलिंग स्टेशन पर तैनात रहेगी। पेशावर पुलिस को सिक्योरिटी के लिए PTI के तैमूर सलीम झगड़ा, अरबाब शेर अलीम, जमात इस्लामी उम्मीदवार साबिर हुसैन आवान, साबिक सूबाई स्पीकर करामतुल्लाह और दीगर उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी थी। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजिरीन के क़याम में मार्च 2024 तक तोसी। विफाकी काबीना ने 13 लाख गैर कानूनी महाजिरीन के क़याम में तोसी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर अफगान महाजिरीन के क़याम की मुद्दत में तोसी दी। काबीना डिवीजन ने इससे कबल वजारत ज़ेफ़रान की समरी एतराज़ के साथ वापस कर दी थी। अफगानिस्तान से मुतल्लिका कोऑर्डिनेशन सेल की सिफारिश पर तोसी का फैसला किया गया। मच में हलाक दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर सामने आ गई। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। ISPR के मुताबिक मच क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों के तमाम हमलों को नाकाम बनाया। बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत में मूसलाधार बारिश के बाद केच और समामी नदी में तोक़यानी 2 गाड़ियां फंस गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घना और नासिराबाद में बारिश, बरसाती पानी से आए कच्चे मकानात को नुकसान। मीरानी डैम में पानी की सतह बुलंद। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक और शवाल में बर्फबारी। बाबूसर टॉप, नागा पर्बत, बटूगा टॉप समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम के सयाहती मकामात पर बर्फबारी में सयाहों की तफरी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कराची में आज और कल बारिश का इम्कान। मरी में बर्फबारी और लॉन्ग वीकेंड के बायस सयाहों का रश बढ़ गया। जिला इंतजामिया ने मजीद सयाहों का दाखिला रोक दिया। रश कम होने पर मजीद सयाहों को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। दाखिली रास्तों पर आगही पैम्फलेट तकसीम। सयाहों को फिट गाड़ी, एंटी कूलिंग लिक्विड, टायर्स के लिए चेन और इजाफी गर्म कपड़े साथ रखने की हिदायत। सयाह गाड़ी के शीशे मुकम्मल बंद और गलत पार्किंग से गुरेज करें। FIA ने बानी PTI की बहन अलीमा खान को 6 फरवरी को तलब कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी विंग में पेश होने का नोटिस जारी। अलीमा खान पर इल्जाम है कि उन्होंने मुख्तलिफ रियासती इदारों को बदनाम करने और फौज और अवाम को तकसीम करने की साजिश की। इंक्वायरी वजारत दाखिला के सेक्शन ऑफिसर की शिकायत पर दर्ज की गई। न्यू कराची में पीपल्स पार्टी और MQM के कारकुनों के झगड़े में बच्चे गोलियों की जद में आ गए। एक बच्चे अब्दुल रहमान की हालत तशवीशनाक। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि गोली बच्चे के सर में लगी। CT स्कैन कराया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ पोस्टर फाड़ने पर सियासी जमातों में तसादुम में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। वाक़े का मुकदमा पीपल्स पार्टी के कारकुन की मुद्दत में दर्ज। 34 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। मुकदमे में नामजद तमाम अफराद मफरूर। पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान का कराची में झगड़ों का एक दूसरे पर इल्जाम। कल के फायरिंग के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने कहा, पुरअमन इंतखाबात चाहते हैं, खुद को जीता हुआ देख रहे हैं, ऐसा क्यों करेंगे। MQM के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी समझ रही है कि असलहे की बुनियाद पर कामयाबी हासिल करेगी। जानते हैं साजिश के ताने बाने कहाँ बुने गए। ये लंदन के साथ मिलकर गैंग वॉर के लोगों को दोबारा मुसल्लत करना चाहते हैं। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम, साबिक रुकन कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ़ गवाह बन गए। अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। क्या 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बशारत, राशिद शफीक, एजाज खान,
राशिद हफीज और बानी पीटीआई की मां पर की गई। पुलिस की हिरासत में NA-53 में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर ने शेख रशीद के खिलाफ गवाही में कहा कि शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया था, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई। अदालत ने बानी पीटीआई, शेख रशीद और राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन को फरवरी के बिल्स में इजाफी अदायगियां करना होंगी। इजाफे से बिजली सारिफीन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। करोड़ों परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप की मंजूरी। ऐप माहाना टैक्स की अदायगी का खुद ब खुद हिसाब लगाएगी, रिकॉर्ड रखेगी और दुकानदार को अदायगी करने में सहूलत फराहम करेगी। दुकान के सालाना किराए का 10% तक टैक्स लगेगा। स्कीम का ऐलान किसी भी वक्त मुतवक्के। ऑनलाइन रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाने पर गौर। कौमी एयरलाइन 2 हिस्सों में तकसीम का मंसूबा। इलेक्शन से पहले विफाकी काबीना PIA के कलीदी ऑपरेशंस की फरोख्त के लिए लेन देन के तरीकाकार की आइंदा हफ्ते मंजूरी देगी। द न्यूज़ और जंग में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक PIA के तमाम वाजिबात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। वजीर निजकारी का कहना है कि असासों की फरोख्त से ये वाजिबात खत्म हो जाएंगे। रोजवेल्ट होटल की मालियाती मुशावरती खिदमात के मुआहदे पर दस्तखत। एपेक्स कमेटी इजलास। FPR इस्लाहात। नहरी निज़ाम की बेहतरी के लिए स्ट्रेटेजिक विजन 2030 की मंजूरी। हक़ाइक़ और कानून के खिलाफ फैसला देने वाले जज के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जज को सही फैसले तक पहुँचने के लिए इख्तियारात और उसके इस्तेमाल का इल्म होना चाहिए। किसी जज के किरदार पर शक नहीं। गलत फैसलों की कई वजूहात हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इक़बाल बराए तावान के मुल्ज़िमान की बरीयत का फैसला बरकरार रखने का हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने हुक्मनामे में लिखा कि यकीनी बनाया जाए कि झूठे मुकदमा दर्ज कराने वाले बच ना सके। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि गैर ज़रूरी और झूठे मुकदमात का इंदराज रोके। कहीं नाक़िस तफ्तीश तो कहीं गवाहान का अदम ताउन मुल्ज़िमान की बरीयत की वजह बनता है। गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मैकेनिज़्म ना होना भी अदम ताउन की बड़ी वजह है। मौजूदा मुकदमे में मुल्ज़िमान 7 साल जेल में रहे, बरी तो हो गए लेकिन बर वक्त इंसाफ ना मिला। मुल्ज़िमान के 7 साल और कानूनी चाराजोई पर हुए अखराजात के मदावे का तरीक़ाकार मौजूद ही नहीं। मुल्ज़िमान के खिलाफ बहावलनगर में इक़बाल बराए तावान के इल्ज़ाम पर 2007 में मुकदमा दर्ज हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़िमान को 2011 में सजाएं सुनाई। हाई कोर्ट ने 2015 में मुल्ज़िमान को बरी कर दिया था। पंजाब में नमूनिया से मजीद 8 बच्चों का इंतकाल। मजीद 784 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में इस साल अब तक 311 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर चुके। 19,588 बच्चे नमूनिया से मुतासिर हुए। पीपल्स पार्टी और MQM के झगड़े पर कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में क्यों नहीं आ रहे? अभी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। का पीपल्स पार्टी और MQM का अवाम में कोई मकाम नहीं। अवाम 8 फरवरी को खौफ के बुत तोड़े। कराची के इलाके सदर में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में दर्ज। धमाका डेटोनेटर और तकरीबन 400 ग्राम बारूदी मवाद फटने से हुआ। टाइमर डिवाइस और 12 वोल्ट की बैटरी बरामद। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बम देसी साख्ता था, सॉफ्ट कंटेनर में तैयार किया गया था। धमाके से जानी नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 4 रोज बाद बहाल। महकमा रेलवेज के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस 4 रोज बाद कोयटा रेलवे स्टेशन से रवाना। बोलान मेल शेड्यूल के मुताबिक कल कराची के लिए रवाना होगी। बलूचिस्तान में इंतखाबी उम्मीदवारों के घरों पर दस्ती बम हमले। खारान में नून लीग के उम्मीदवार शोएब नौशेरवानी के घर पर दस्ती बम हमला। बम साबिक वजीर दाखिला के घर के सहन में गिरा। तुरबत में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रऊफ रेंद के करीब दस्ती बम हमला। मशरकी बाईपास पर दस्ती बम हमला। हमलों में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
बरतानवी टीवी ने नवाज शरीफ को किंग ऑफ कमबैक करार दे दिया। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नवाज शरीफ वजीर आजम के ओहदे के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। बीबीसी ने नवाज शरीफ के चौथी बार वजीर आजम बनने की पेशगोई करते हुए कहा कि इसकी वजह नवाज शरीफ की मकबूलियत नहीं बल्कि अपने पत्ते सही खेलना है। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गैरब सर्वे और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने भी नवाज शरीफ के पाकिस्तान के अगला वजीर आजम बनने की पेशगोई की है। मुस्लिम लीग नून की साबिक MNA आयशा रजब का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। आयशा बलोच की मुल्तान में पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन से मुलाकात। जहांगीर तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर आयशा रजब बलोच को पार्टी में खुशामदीद कहा। आयशा रजब बलोच की तांदलियावाला में IPP रहनुमा हुमायूं अख्तर खान की भी हिमायत का ऐलान। मीसाक़ जमहूरियत क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ज़रूरत है? क्या सोचती हैं अहम सियासी जमातें? क्या हैं इस सिलसिले में इनकी पॉलिसीज़? जियो न्यूज़ करवाने जा रहा है हमेशा की तरह बड़ी डिबेट, जिसमें शामिल होंगे सिराजुल हक, मुसद्दिक मलिक, चौधरी मंजूर, सलमान अकरम राजा, हाफिज हमदुल्ला, एबल वली खान, मुस्तफ़ा कमाल, मंजूर काकड़, सफदर अब्बासी, सहाफ़त का बड़ा नाम सुहेल बड़ाइच और इलेक्शन और जमहूरियत पर गहरी नज़र रखने वाले अहमद बिलाल महबूब। मेज़बान हामिद मीर और शहजाद इकबाल के साथ इतवार की शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा? 24% पाकिस्तानियों की इस्लामाबाद के हक में राय। कहा वफाकी दारुल हुकूमत पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है। लाहौर 15% के साथ दूसरे नंबर पर आया। गैलप पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। सर्वे में कराची को 9% पाकिस्तानियों ने खूबसूरत शहरों में शुमार किया। दीगर शहरों में 4% ने सवात और नारान, 3% ने मरी और आज़ाद जम्मू कश्मीर, 2% ने फैसलाबाद जबकि 1% ने पेशावर, एबटाबाद, कालाम और हुंजा को मुल्क के खूबसूरत तरीन शहर कहा। और सैलाब की तबाहकारियां, बर्फबारी में कमी, मौसमियाती तब्दीली के रोजमर्रा की जिंदगी पर असरात। गिलगित बल्तिस्तान के नन्हे शिराज की तवज्जो दिलाते वीलॉग ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। मासूमियत से भरपूर वीडियोस में 6 साला शिराज की पहाड़ी जिंदगी के छोटे छोटे मसाइल की निशानदही पाकिस्तान के कम उम्र तरीन व्लॉगर के नाम से मकबूल हो गया।